Hello everyone, welcome to Significant Gyan. Here I am Adarsh Pandey, going to discuss about some diseases or pandemics which affected the whole world. So let's get started. पैंडेमिक नंबर 1, प्लेग और ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के नाम से यह बीमारी 14वीं शताब्दी में यूरोप में फैली। सन 1346 में प्लेग के कीटाणु काले चूहों के साथ चीन के यूक्रेनिया से क्रीमिया पहुंचे। क्रीमिया से जब जहाज़ों को इटली के सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया तो कीटाणु वाले चूहे जहाज़ में सवार हो गए, जिससे बहुत से सैलानियों की मौत हो गई जहाज में ही। जिस व्यक्ति की इससे मौत होती उसके शरीर पर काले दाग पड़ जाते थे। सन 1347 में जब जहाज बंदरगाह पहुंचा तो वहां पर उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह एक संक्रामक रोग है। फिर क्या था, यह बीमारी फैली और यूरोप की आधी आबादी को निगल गई। डर कुछ इस प्रकार का था कि पड़ोसी तो दूर, भाई भाई, पति पत्नी, बाप बेटे एक दूसरे से कट गए थे। मानवता नैतिकता की बात ही क्या, हर प्रकार से आपसी रिश्ते खत्म हो चुके थे। सच में यह एक हृदय विदारक दृश्य था। करीब 5 साल बाद इसका असर कुछ कम हुआ, लेकिन तब तक यह यूरोप की आधी आबादी को खा चुका था। पैंडेमिक नंबर 2, इबोला। 1976 में अफ्रीका में जन्मे इस वायरस का नाम अफ्रीका के इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। नाम से ज़्यादा खतरनाक इस वायरस का काम है। यह 4 स्टेजेस में फैलता है। पहले स्टेज में खून की उल्टियाँ, दस्त होती हैं। दूसरे स्टेज में टाइफाइड, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में दर्द एवं शरीर के अंदरूनी भाग जैसे लीवर, किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तीसरे स्टेज में हड्डियाँ गलने लगती हैं और स्किन सड़ने लगती है। चौथे स्टेज आते आते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन तब भी इबोला वायरस उसके शरीर से नहीं हटता है, इसीलिए संक्रमित व्यक्ति को स्पेशल टीम द्वारा दफनाया जाता था। भारत में इबोला का पहला मरीज लगभग 6 वर्ष पहले यानी 2014 में लाइबेरिया से लौटा एक युवक पाया गया था, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट पे ही दबोच लिया गया। फिर उसके साथ क्या हुआ यह आज तक एक रहस्य है। यह सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक यह वायरस था। पैंडेमिक नंबर 3, स्पेनिश फ्लू। 1918 में यह बीमारी ऐसी फैली कि लोगों की दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ कम पड़ गई थी। भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद भी इस बीमारी से नहीं बच सके, मतलब कि वो भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। और गांधी जी के पुत्र वधू और पोते की मौत भी इसी वायरस से हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में 1918 में हुई, जब प्रथम विश्व युद्ध से लौटे भारतीय मोर्चे का जहाज बंबई बंदरगाह पर उतरा। उनमें से कुछ में इस बीमारी के लक्षण थे। यह भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। जैसे कि इसका पहला मामला मुंबई में मिला, इसलिए इसको भारत में बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में इससे लगभग 10 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई और भारत में इससे 1 करोड़ 80 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्पेनिश फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों में असहनीय दर्द, खांसी और नाक और कान से खून बहने लगता था। पूरी शरीर का रंग नीला, फिर बैंगनी और फिर काला हो जाता था। स्पेन ने सबसे पहले इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकारा, इसलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। इस बीमारी ने भारत को बंगाल के सूखे और विश्व युद्ध से भी अधिक प्रभावित किया था। यह बीमारी कितनी खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि भारत के जनगणना इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि भारत की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में कम हुई हो, और वो था साल 1911 से 1921। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसका कारण स्पेनिश फ्लू ही था। पैंडेमिक नंबर 3, कॉलेरा।
Cholera is an infection of small intestine caused by bacteria called Vibrio cholerae. इसके सूक्ष्म जीवाणु पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह फैले। नदी में फैले इस जीवाणु को पानी के साथ औरतें अपने घर ले आईं। मक्खियों ने अपने पैरों से हैजे का प्रसार किया। इस तरह हम पानी या भोज के माध्यम से हम हैजे को निगल गए। इससे संक्रमित व्यक्ति को अच्छा खासा डायरिया जो कि बहुत दिनों तक चलता है, और उल्टियाँ, मसल्स में क्रैम्प्स, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बॉडी से वाटर का लूज़ होना, जिससे व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है और कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस वायरस का डेथ रेट 50 से 60% था। मतलब कि अगर 100 व्यक्ति इससे संक्रमित हुए हैं तो 50 से 60 लोगों की जान लेकर ही छोड़ता था। यह भी आपको बता दें कि 1854 में लंदन में कॉलरा का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें लाखों लोग संक्रमित हो गए थे और बहुत से व्यक्तियों की इनमें मौत भी हो गई थी। पैंडेमिक नंबर 5, कोरोना वायरस। पिछले कुछ सालों से हमारे कानों में सबसे ज़्यादा पड़ने वाला शब्द कोरोना वायरस। इस वायरस की शुरुआत 2019 की शुरुआत में चीन के वुहान शहर से हुई, जहां से यह पूरी दुनिया में फैला और स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपना शिकार बनाया। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और स्पर्श से फैलता है। इससे संक्रमित व्यक्ति में खांसी, बुखार और शरीर में दर्द रहता है। 1 जून 2021 तक विश्व भर में 35,66,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और लगभग 3.5 लाख मृत्यु भारत में ही हुई थी। इससे बचने का एकमात्र तरीका आइसोलेशन है या सोशल गैदरिंग से बचना है। भारत की मशहूर हस्तियां जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी और SP बालासुब्रमण्यम जी की मौत भी इसी वायरस से हुई थी। पद्म विभूषित SP बालासुब्रमण्यम जी तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी के महान सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र थे। तो ये थी विश्व में फैली कुछ महामारियाँ। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।